सऊदी में नौकरी छोड़ने पर अब 60 दिन की मिलेगी राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी बिना बताए नौकरी छोड़ देता है तो उसे तुरंत फरार घोषित नहीं किया जाएगा। इसके लिए क्रीवा नाम के ऑनलाइन सिस्टम में नया अपडेट आया है। तो क्या है नया नियम, चलिए बताते हैं। अगर किसी कर्मचारी के पास इकामा यानी कि जो उसका निवास परमिट है, जो कम से कम 60 दिन के लिए वैलिड है और उसका कोई एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अब नियोक्ता यानी कि कंपनी तुरंत उसे काम से गायब नहीं बता सकती है। कर्मचारी को 60 दिन का वक्त मिलेगा अपनी स्थिति सुधारने के लिए, जैसे नई कंपनी में ट्रांसफर होना है उन्हें, या फिर उन्हें देश छोड़ना है, या फिर पुरानी कंपनी में दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए उन्हें टाइम दिया जाएगा 60 दिनों का। अगर इस 60 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो क्रीवा सिस्टम खुद उसे अनुपस्थित यानी कि फरार घोषित कर देगी, एब्सेंट घोषित कर देगी। उस व्यक्ति को कंपनी के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। साथ ही ये जानकारी सऊदी सरकार के अन्य विभागों में भी भेज दी जाएगी। और अब कोई भी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्रीवा खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर देगा, चाहे नौकरी छोड़ी हो या फिर निकाल दिया गया हो। इससे बिना वजह की देरी और झंझटें खत्म हो जाएंगी। अब क्रीवा का इंडिविजुअल पोर्टल सभी कर्मचारियों को फ्री में रोजगार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देगा, जैसे सैलरी सर्टिफिकेट जो अभी जॉब में है उनके लिए, सेवा रिकॉर्ड जो पहले जॉब में थे। इन डॉक्यूमेंट्स को पोर्टल में लॉगिन करके रोजगार प्रमाण पत्र सेक्शन में जाकर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स जॉब अप्लाई करने और अपना अनुभव साबित करने में क्यों लाया गया है ये बदलाव, तो बता दें कि इसका मकसद है कर्मचारियों को सही मौका देना, उन्हें फरार होने के टैग से बचाना और सऊदी अरब को डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना, जैसे विजन 2030 का प्लान बनाया गया है। अब अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं और किसी कारण से आपकी जॉब छूट गई है तो आपको 60 दिन का टाइम मिलने वाला है नई शुरुआत के लिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, भारतीयों को इससे ज़्यादा फायदा होगा। वही बता दें कि अभी फिलहाल एक और चीज़ चल रही है सऊदी अरब में, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि अभी आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है 30 दिन का। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप उसे रेगुलर कर लें या फिर देश छोड़ दें, फाइनल एग्जिट बनवाकर। इसके लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। ये जो 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, आगे भविष्य में हो सकता है आपको ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले। बाद में अगर आप इलीगल तरीके से सऊदी में रहते हुए पाए जाएंगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी में चाहिए हाउस क्लीनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और ऑफिस बॉय, जल्दी से कर सकते हैं आवेदन और आपको मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया वाली सैलरी। सऊदी अरब में कई भारतीय प्रवासी रहते हैं और सऊदी अरब में स्पेशली बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है जहां पर इनवाइट किया जाता है भारतीय नागरिकों को जो वहां पर काम करना चाहते हैं। तो सबसे सिलेक्टेड श्रेणी है जिसमें कि भारतीय आमतौर पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर मजदूर तबके के लोग जो है वो ज़्यादा जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ में। ऐसे में क्लीनर, ऑफिस बॉय और भी बहुत पदों पर नौकरी की वैकेंसी निकली है। तो सऊदी अरब में काम करने की इच्छा अगर आप रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। भारत स्थित लेबर रिक्रूटमेंट एजेंसी केएसए जॉब सीकर्स ने सऊदी के अलग अलग शहरों में कई पदों के लिए तत्काल भर्ती शुरू की है। इसमें हाउस क्लीनर, ऑफिस बॉय, लोडिंग अनलोडिंग स्टाफ, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और मिस्त्री जैसे पद शामिल हैं। हाउस क्लीनर की ज़रूरत है अल कासिम क्षेत्र में सऊदी अरब में, और वेतन जो है इसके लिए रखी गई है वो है 1200 रियाल प्लस 200 रियाल आपको दिया जाएगा खाने पीने के लिए। वर्किंग आवर्स की बात करें तो पूरे 8 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है। 2 घंटे अनिवार्य ओवर टाइम भी होगा इसमें, तो पहले से सोच समझ ले। संख्या जो है इस पद की वो 3 है। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 38 वर्ष रखी गई है एज लिमिटेशन। शर्तों की बात करें तो अरबी भाषा बोलनी अनिवार्य है। जीसीसी रिटर्न वालों को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। जिन्होंने पहले से काम कर रखा है उन्हें इसमें प्रायोरिटीज दी जाएगी। आवास और ट्रांसपोर्ट कफील द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है।
दूसरी कंपनी है अल्फारिस, इसमें इंडोर क्लीनर, ऑफिस बॉय और लोडर की भर्ती हो रही है और ये एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। स्थान की बात करें तो ये अल कसीम में आपको जॉब मिलेगी। वेतन की बात करें तो सभी पदों पर 1200 सऊदी रियाल आपको मिलने वाले हैं। उम्र जो रखी गई है वो 21 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। ड्यूटी 10 घंटे होंगे। साप्ताहिक छुट्टी आपको इसमें मिलेगी। सुविधाओं में आवास, इकामा, ट्रांसपोर्ट और बीमा कफील द्वारा आपको दिया जाएगा। उसके बाद आता है अल सफ़ा अल बुराक फाउंडेशन में टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है। देखिए, रियाद में ये जॉब आपको मिल रही है और पद जो है वो प्लम्बर की है। 5 पोस्ट इसके लिए खाली है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 5 पद खाली है। मिस्त्री का भी जॉब है जिसके लिए 5 पद जो है वो खाली है और उसके लिए एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। वेतन होने वाला है 1800 + 200 सऊदी रियाल। काम के घंटे होंगे 10 घंटे। उम्र सीमा रखी गई 21 से 35 वर्ष के बीच। सुविधाओं की बात करें तो कंपनी आवास और ट्रांसपोर्ट इसमें आपको देगी। शर्तें हैं, डॉक्यूमेंट्स PDF में भेजें, मोबाइल नंबर सहित आपको भेजना होगा। सवाल है आवेदन कैसे करें, तो देखिए, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है अपना रिज्यूमे ले। जो बायोडाटा जो रिज्यूमे है आपका वो ले और resume@कैसेजॉबसीकर्स.com पर ईमेल कर दे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8092155480 पर। तो कैसे जॉब सीकर का दावा है कि ये भर्ती पूरी तरीके से वैलिड और प्रमाणित है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें क्योंकि सीटें जो है वो बहुत लिमिटेड है और भर्ती तत्काल की जारी है। सऊदी अरब में शराब की कितनी दुकानें हैं, वहां कैसे मिलता है लाइसेंस, चलिए बताते हैं। इस्लाम में खान पान को लेकर 2 अहम शब्दों का जिक्र होता है, हलाल और हराम। हलाल का मतलब होता है वह चीज़ जो इस्लामिक शरीयत यानी धार्मिक कानून के अनुसार जायज़ हो। वहीं हराम का मतलब होता है वो चीज़ जो इस्लाम में पूरी तरीके से बैन हो। शराब, सूअर का मांस और नशीले पदार्थ हराम की श्रेणी में आते हैं। कुरान में साफ तौर पर शराब पीने से मना किया गया है क्योंकि यह इंसान की सोचने समझने की ताकत को कमज़ोर करती है और सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती है। सऊदी अरब में शराब पर औपचारिक रूप से 1952 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसके पीछे एक चौंकाने वाला मामला था। उस समय सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में धुत होकर एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी पैदा की बल्कि सऊदी शाही परिवार को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद पूरे देश में शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू कर दिया गया। 2024 में बदलाव आया है। सऊदी अरब में करीब 70 वर्षों के प्रतिबंध के बाद 2024 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहली बार शराब की बिक्री फिर से शुरू की गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा आम जनता के लिए नहीं है। ये सिर्फ गैर मुस्लिम राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स के लिए सीमित है और वो भी बेहद सख्त नियमों के साथ। शराब की यह दुकान एक निर्धारित जगह पर है जो आम लोगों के लिए बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। ग्राहक दुकान में मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सकते। शराब की खरीदारी के लिए एक खास मोबाइल ऐप के जरिए हर व्यक्ति की मासिक लिमिट तय की गई है। क्या सऊदी अरब में अब शराब की दुकानें खुल रही हैं? तो बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स जैसे कि मेट्रो न्यूज़ के अनुसार सऊदी सरकार ने 600 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर शराब की बिक्री शुरू करने की योजना बनाई है, लेकिन अभी यह योजना शुरुआती चरण में है और पूरे देश में शराब की खुली बिक्री नहीं हो रही है। लाइसेंसिंग सिस्टम अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है कि 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। फिलहाल कोई सार्वजनिक शराब दुकान नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति जाकर शराब खरीद सके। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी तौर पर अभी तक यह नहीं बताया गया है कि कुल कितनी शराब की दुकानें जो हैं वो चालू की गई हैं। शरिया कानून का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में इस्लामिक शरिया कानून लागू है जिसके अनुसार शराब का सेवन, वितरण और व्यापार कानूनी अपराध है। देश में मौजूद 2 सबसे पवित्र इस्लामिक शहर मक्का और मदीना भी इस नीति को और कठोर बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजाएं बेहद सख्त होती हैं, जैसे कोड़े मारना,
कई सालों की जेल होती है, भारी जुर्माना लगता है, विदेशों के लिए डिपोर्टेशन तक का प्रावधान है। विदेशी पर्यटकों के लिए क्या छूट है, तो बता दें सऊदी अरब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ जगहों पर छूट देने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पर रिजॉर्ट, प्राइवेट क्लब्स या डिप्लोमेटिक जोन में विदेशी नागरिकों को सीमित मात्रा में शराब की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन ये छूट अभी बहुत लिमिटेड और सख्त निगरानी में है। सऊदी अरब में शराब की बिक्री को लेकर जो भी ढील दी गई है वह बड़ी नीति में बदलाव की शुरुआत का संकेत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराब अब सबके लिए उपलब्ध है। शरिया कानून और धार्मिक नियम आज भी पूरी तरह लागू है और आम जनता के लिए शराब अभी भी हराम है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।